कौन ऐसा गोली है, बंदूक, पिस्तौल, रिवॉल्वर या बम, जो कुछ संसार में दिखते हैं, जो अस्त्र है, सभी अस्त्रों का जितना तीक्ष्ण गति नहीं है, उससे ज़्यादा तीक्ष्ण गति जो है किसका, ये प्रश्न हुआ। अब उसमें अब उत्तर भी हम ही देते हैं। देखिए, सबसे तीक्ष्ण गति जो हुआ तो गाली, अपशब्द, उसका इतना तीव्रता है, इतना उसमें गति है जो दिखाई नहीं देता है। मार पीट इत्यादि जो कुछ कहते हैं उसे चोट लगता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन तो पर भी से इसका इतना प्रभाव है गाली और अपशब्द का, जो वो मनुष्य को बहुत नीचे खाई तक ले जाता है और वो डुबो देता है, कहीं का वो रहने नहीं देता है। वही अपशब्द जो है सो रामायण में भी है। एक ही अपशब्द के शूर्पणखा के चलते जो है सो सारा समूल नाश हो गया। एक ही अपशब्द जो है सो दुर्योधन के चलते हुए सारा समूल नाश हो गया। तो अपशब्द में इतना गति है, इतना अथी है, जो वो किसी को, कांग्रेस को लीजिए, कांग्रेस बार बार जब जब इलेक्शन आता है तब तब वो अपशब्द भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मुलायम सिंह यादव का लड़का वो भी जो है सो अपशब्द का ही प्रयोग करते हैं। लालू यादव का लड़का वो भी अपशब्द का ही प्रयोग करते हैं। परिणाम देखिए, वो सब धीरे धीरे जो है सो नीचे के तरफ ढुलते जा रहे हैं। राजीव गांधी का लड़का राहुल गांधी भी अपशब्द का ही प्रयोग करते हैं। देखिए, नीचे ढुलते जा रहे हैं। मनुष्य को जब कमजोरी आ जाता है तो उसको क्रोध बढ़ जाता है। एक पहल जो है सो दानवों का है। दानव का जब देखते हैं हम अबल हो गए, तब वो उत्पात ज़्यादा मचाने लगता है। लेकिन जो सबल दानव है, असुर है, वो उत्पात नहीं मचाते हैं, वो वीरतापूर्वक युद्ध करते हैं, कायर के तरह नहीं करते हैं। ऐसे ही जो कमजोरी पर जाता है, वही छल प्रपंच नाना प्रकार के ऐसे अपशब्दों का गोली चलाना, ये सब उसको ज़्यादा हो जाता है। जो जिसमें कमजोरी है, वही कमजोरी उसको जो है सो क्या करता है, तो नीचे की तरफ ले जाता है। वही हाल कांग्रेस का है। यदि वो आज अपशब्द छोड़ दे और जनता को हृदय से समर्थन करे, तो फिर उसको वो आ सकता है। लेकिन सो तो है नहीं। वो सिर्फ उसको सत्ता चाहिए, उसको जनता नहीं चाहिए। यही बात कंस के पिता उग्रसेन, कंस के बारे में कुछ जो है सो गलतियाँ कुछ लोग कहने के लिए गया, तो वहाँ जो द्वारपाल था उनसे कहा, जो राजा से कहिए हम लोग आए हैं, कुछ बात करेंगे। तो राजा को कहने गया, तो राजा कहा जो उसको जल्दी ले आओ। लाया तो कहा जो आप हमारे जनता है, जनता पुत्र के समान होता है, आपको पूछने का अधिकार। इसका अर्थ है हम राजा होने लायक नहीं है, योग्यता हमको नहीं है, इसके तब तो हम रह करके राजा क्या करेंगे, हम राजा के लायक नहीं है, तो नहीं
जनता बोले नहीं राजन, ऐसा बात नहीं है। तो फिर आपको पूछने का जरूरत क्यों पड़ा? आप क्यों उन लोगों से कहे हमको जाने का हुक्म होगा कि नहीं? ये पूछने का क्या बात था? बोले क्या बात है? तो आपका पुत्र ने जो ऐसे ऐसे उत्पात मचा रखा है, तो आज कल यदि किसी के बारे में यदि कोई कहे तो वो चिढ़ करके उसको गला घोंट देता है। लेकिन देखिए, राजा हो तो ऐसा राजा हो। उन्होंने क्या किया, तो कंस को जो है सो बुलाया। कंस को है तुम ऐसे ऐसे काम कहते, तो हाँ, तो तुम जो है सो वो सेनापति उस समय में था, युवराज बनने वाला था। मैंने कहा तुम अब सेनापति के लायक भी नहीं हो, तुम्हें हम यहाँ से निकाला करते हैं। तो जिसका दीन दुर्दीन है, जो सिद्धांत को नहीं मानते हैं, वही व्यक्ति जो है सो नीचे रास्ता से जाने का कोशिश करता है। तो उन्होंने अपना देखा, जो अब बूढ़ा हो गए हैं, अब हमें ये मुकुट दे दो, हम राजा के लायक हैं। उन्होंने उनसे युद्ध किया और युद्ध करके वो हार गए, बूढ़ा हो गए थे, हार गए। और वो ऐसे प्रपंच से कोई नहीं था उसका सहयोगी, तो वहाँ वो मैंने हार गए, उसको जेल खाना में डलवा दिए। परिणाम क्या हुआ, तो सर्वनाश किसको हुआ? कंस को हुआ। तो ये बात अभी के जो है सो जो सांसद विधायक है वो नहीं समझता। वो समझता है हम जितना झूठ फूस जाल फरेब करके हम पद तो हासिल कर लें। परिणाम क्या होता है, तो वो अंत में देखिए, जाते जाते आप देखिए, बहुत अभी भी है, बहुत विधायक के परिवार है, सांसद के परिवार है, बहुत ऐसे है, ऑफिसर के परिवार है, ऑफिसर भी है जो सर गल रहा है और त्रस्त है, दुख से, व्याध से, सभी तरह से त्रस्त है। अब तुम अपने किए हुए कर्म को याद करो, उस पाप को याद करो। तुमने पद पा करके तुमने क्या क्या अधर्म को कर्म किया है, तो वो फल तो भोगना ही पड़ेगा। पहले तो उसको ये नवग्रह में सो भगवान जो है सो छोड़ देते हैं। जैसे रावण का गुरु था शिव, उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा, कुछ उसको अभी नहीं किया, क्योंकि शिक्षा तो दे दिए थे। अब शिक्षा का प्रयोग करो, हम किसका शिष्य है, वो गुरु का हमारा क्या लक्षण है, तो उसके अनुसार अपना रास्ता चुनो। और तुम यदि दूसरा रास्ता चुनना चाहते हो तो सुखी नहीं हो सकते हो। ये लोग जो करता है वो सुखी है, जो नहीं करता है वो दुखी है। तो इसी से हरास होता है। वो रावण को हाथ नहीं पकड़ा, रावण को नहीं कुछ कहा, जाते जाते फिर उसको सर्वनाश के रास्ते में जाना पड़ा, सर्वनाश हो गया। तो लोगों को यह बात समझ में नहीं आता है कि हम किस पद पर है, उस पद का क्या लक्षण है, क्या उसका प्रयोग है, क्या सिद्धि है, क्या साधन है, ये सब पर विचार करना चाहिए। हम अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय।